नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट निफ्टी ऊपर उठी है 150 पॉइंट, लगभग 23,400 के आसपास है। लेकिन मजे की बात यह है कि बैंक निफ्टी -24 है, तो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ऊपर रखने के लिए। सावधानी से काम ले और वेट करें, क्योंकि ब्रॉडली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने जिसे मार्केट को नीचे गिराया वो वैसी ही हैं। वैल्यूएशंस बहुत तगड़ा है और वैल्यूएशंस के हिसाब से मार्केट अभी भी हाईली ओवर वैल्यूड है, गिर सकती है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? ट्रम्प साहब वह हैं, उन्होंने आज कल से टैरिफ शुरू हो रही है। टैरिफ इन्फ्लेशनरी है, इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेज रहे हैं, तो एंट्री लेवल जॉब्स अमेरिका में और महंगा हो जाएगा। इन सब के कारण इन्फ्लेशन और तगड़ा रहेगा और रेट कट का गुंजाइश नहीं है। तो अगर रेट कट का गुंजाइश नहीं है, वो प्रॉफिट्स को सकआउट करेगा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस साल 3-4 रेट कट्स होगी हैं, तो अभी बोल रहे हैं कि 2 होंगे। शायद ये भी हो सकती है टैरिफ्स के कारण कोई रेट कट ही नहीं हो। ये दुनिया में डॉलर को और स्ट्रेंथन करेगी। लेकिन इन्फ्लेशन के डर के कारण सोना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर ली, 2790 पार कर ली कल रात स्पॉट में। तो सोना उधर ऊपर जाती है तो इधर भी सोना का इम्पैक्ट होगा। 7700 क्रॉस कर चुकी है, 7720 में चेन्नई में ट्रेड हो रही है। लगभग जीएसटी लगाने से 8000 की 20-30 रुपया कम है। आप समझिए कि अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए भी जाएंगे तो 8,200 के आसपास हो गई है और 24 कैरेट गोल्ड 8,500 क्रॉस कर चुकी है। अगर आप गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड कॉइन लेना चाह रहे हैं 9,000 तक पहुंच गई है। लेकिन जो प्राइस मैंने बोला आपको 8,500 18 महीने का टारगेट दिया था 2 महीने पहले, अब 16 महीने नहीं लगेगा, शायद 1-2 महीने में 8,500 क्रॉस कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या और टारगेट सेट करने की। आज कल्याण ने छलांग लगाई, इसीलिए लगाई कि उनकी रिजल्ट बहुत बेहतर थी, तो और शॉप्स खोल रहे हैं क्या, हाँ, ऑनलाइन सेल्स इंप्रूव हो रहे हैं, सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। जो वॉर्नबर्ग थिंकर्स के एमडी हैं उनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कंटिन्यू किया जा रहा है। यही महाशय ने कल्याण को बेचकर अपना प्रॉफिट्स बुक कर ली है। तो वैसे ही न्यूज़ ये है कि विनोद राय को कम बोर्ड की चेयरमैन बना दी गई है। लेकिन इन सब के बीच ये पॉइंट निश्चय है कि प्रमोटर के पास पैसा नहीं है और प्रमोटर ने इसीलिए प्लेज किया है अपना स्टॉक्स। लेकिन मजे की बात यह है कि वो क्यों वोक्ट्री के पास गए, किसी और के पास जाते, यही नर्वस हैं। आज मार्केट ने छलांग लगाई, इसे आप नहीं कह सकते, डाइट के लिए बहुत बुरा होगा और आपको लूज मोशन या स्टमक अपसेट हो सकता है अगर आपने कल्याण को खाया तो। अगली न्यूज़ ये है कि टाटा कंज्यूमर की रिजल्ट्स आई हैं। टाटा कंज्यूमर्स की रेवेन्यू 17% ऊपर है, प्रॉफिट्स फ्लैट हैं। ये स्टॉक 52 वीक के आसपास है, फिर भी हम इसे देख नहीं सकते क्योंकि ये हीरे का सुई है। एल&टी की बदौलत मार्केट आज ऊपर उठी। एल&टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, प्रॉफिट्स ने एनालिस्ट की जो एस्टिमेट थी उससे मिस कर ली, तो हम इसको सिर्फ देख भी नहीं सकते। मार्केट इसीलिए इसको रिवॉर्ड किया है क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक बहुत बढ़ गई है और ऑर्डर बुक की बढ़ने की खुशी में मार्केट को ऊपर ले गई है। ऑर्डर रहे तो न रहे, ऑर्डर आ भी गया तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत दिन लगते हैं। तो लगभग 3 साल की प्रॉफिट को आज ही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं एल&टी की इन्वेस्टर्स, ये नहीं हो सकता। तो ये भी एक फॉल्स डाउन की तरफ दिखती है। और क्योंकि बैंक निफ्टी भी अंडर प्रेशर है, बैंक निफ्टी 25 पॉइंट डाउन था जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके पास 22,800 के आसपास बैंक्स हैं, ब्रांचेस हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक अपने ओन इंटरनेट और के साथ सेफ्टी सर्वेलेंस इंक्रीज करेंगे, जिससे एम्प्लॉइज को मॉनिटर किया जाएगा। ये फ्रॉड प्रिवेंशन में मदद करेगी और ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रांचेस लाएगी। इसको अगले 2 साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
वही उन्होंने बोला है। तो आईटीसी की होटल्स कल लॉन्च के बाद गिरना शुरू कर दी। पहले 30% गिरी थी, उसके बाद और गिरी। इसका मेन कारण ये हो सकता है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको इसको बेच रही है। ये बेचने के बाद ही मार्केट स्टेबलाइज होगा। आईटीसी की फुल टर्नओवर में सिर्फ 4.1% की आईटीसी होटल्स की सेल्स है। आप पेशेंटली वेट करें पहले रिजल्ट्स पब्लिश होने तक, उस समय के लिए इसे काना मत वेट करना, देखते रहना, यही हम कह सकते हैं आईटीसी होटल्स के बारे में। तो विप्रो ने अनाउंस किया है कि उनकी बड़ा एक ऑर्डर मिल गई है इतिहाद नाम के उनके वेस्ट गल्फ के एयरलाइन, जो बेसिकली अबू धाबी की एयरलाइन है। इसे उन्होंने उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो विप्रो के पास ही था, उसे अपग्रेड करना की कॉन्ट्रैक्ट भी विप्रो को मिली है। ये सेवरल मिलियन डॉलर की बिजनेस है और ये विप्रो को बड़ा बूस्ट देगा। विप्रो का दाम बहुत ऊपर चला गया है, तो इस आप अगर इस स्टॉक को खाते हो तो हजम नहीं होगा। तो बजट में मैं कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बजट में दो पिलर्स हैं, एक ऑर्डिनरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टॉक्स। इसमें इनडायरेक्ट की सबसे बड़ी लिस्ट तो बाहर चली गई है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये तो जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका रीज़न ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है मिडिल क्लास को छूट मिलेगी। ये ठीक ठाक मिडिल क्लास नहीं है, ठीक मिडिल क्लास भारत में सिर्फ 1 या 2% है। इससे इसको तो बेनिफिट ऑलरेडी मिल गई है कॉर्पोरेट टैक्सेस कम करने की। इनकम टैक्स में कुछ डिफरेंट स्लैब में लाना कोई लाभदायक साबित नहीं हो सकती है इनके लिए, मार्केट के लिए। भारत की जो कार सेल्स हैं वो बहुत कम है, इलेक्ट्रिक कार सेल्स भी बहुत इम्पैक्ट हो चुकी हैं। भारत में टोटली ओनली 10 या 12 हज़ार फास्ट चार्जर्स वेरियस पावर पॉइंट्स में हैं। चाइना में 1.2 मिलियन पीपल ने फास्ट चार्जर्स यूज की है। तो मार्केट में सर्वे डालकर इसे बढ़ाकर उसे बेचने की कोशिश किया जा रहा है। तो फास्ट चार्जर्स की नेटवर्क बढ़ने से क्या ईवी सेल्स इंक्रीज होगा, इसके बारे में बात किया जा सकती है। लेकिन टाटा मोटर्स को इसमें बड़ा एडवांटेज है कि ऑलरेडी वो टाटा पावर को ये काम सौंपती है। टाटा पावर भी ये कोशिश अच्छी तरह से कर रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।